बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस टीम के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। HBL PSL 7 का 15वां मैच कराची लेग का आखिरी मैच इस वक्त जारी है नेशनल स्टेडियम कराची में, और 205 रन के हदफ के ताक़ुब में जेसन रॉय की तूफानी इनिंग्स की बदौलत कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 3 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बनाए हैं। अब भी 17 गेंदों पर कोयटा ग्लैडिएटर्स को लाहौर कलंदर्स के खिलाफ फतह के लिए 21 रन दरकार हैं। आज भी नेशनल स्टेडियम कराची की जो विकेट थी वो कल के मैच के बरक्स आज बैट्समैनों की जन्नत साबित हुई है, और जिस तरीके से रन स्कोर हुए जब बैटिंग कर रही थी लाहौर कलंदर्स की टीम, तो आखिरी 5 ओवर में 75 रन स्कोर हुए थे। और जिस तरह से बैटिंग की है आज जेसन रॉय ने, वन साइडेड वो मैच को लेकर चले गए, लेकिन उनके आउट होने के बाद थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। हैरत अंगेज चीज़ ये है कि 3 खिलाड़ी आउट हो गए। इफ्तिखार अहमद के आउट होने के बाद हम तवक्को कर रहे थे कि सरफराज अहमद बैटिंग के लिए आएंगे, लेकिन सरफराज अहमद बैटिंग के लिए नहीं आए और उन्होंने मोहम्मद नवाज को बैटिंग के लिए भेजा है। इस मैच के हवाले से बात करेंगे कि कहाँ ये मैच किस सम्त में जा रहा है, क्योंकि अभी इसके बाद 2 ओवर्स का और खेल बाकी रह जाएगा और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम के सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, जबकि लाहौर कलंदर्स की टीम के जो है वो 6 पॉइंट्स हैं। तो इस लिहाज से ये 2 पॉइंट्स अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स जीतती है तो उसके लिए बड़े ही अहम है। इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे और भी दीगर चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। आज जेसन रॉय ने जो सेंचुरी स्कोर की वो HBL PSL में मजमूई तौर पर स्कोर की जाने वाली 12वीं सेंचुरी है। इससे कबल इस टूर्नामेंट में फ़खर जमान, जिनके बल्ले से रन्स का जो सैलाब निकल रहा है, उसके आगे बॉलर्स बंद बांधने में अब तक नाकाम है। आज भी बड़ी उम्दा बैटिंग की फ़खर जमान ने, ऐसा लग रहा है कि अपनी ज़िंदगी की प्राइम फॉर्म में है। तो इस टूर्नामेंट में जेसन रॉय से कबल फ़खर जमान ने सेंचुरी स्कोर की और आज जेसन रॉय ने सेंचुरी बनाई। 3 सेंचुरियां सबसे ज़्यादा कामरान अकमल की, 2 सेंचुरियां शर्जील खान की हैं। अब भी 15 गेंदों पर 20 रन दरकार है और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मोहम्मद नवाज क्रीज पर मौजूद हैं और शाहीन शाह आफरीदी जो कि कप्तान हैं, जिन पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने बॉलर्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम डिस्कस करेंगे और हमारे साथ रोज़ की तरह आज भी मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी और उनके साथ पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेटर, विमेन क्रिकेटर माहम तारिक, जबकि हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है एक्सप्रेस न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन यासिर हमीद ने, जिनसे भी हम बात करेंगे और बहुत सारी इनपुट लेंगे, बैट्समैनों के हवाले से बात करेंगे। हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं मोहम्मद समी से। समी, हाई स्कोरिंग मैच, 14 गेंदों पर 19 रन। आपको याद होगा इस्लामाबाद और कोयटा का जो मैच हुआ था, उस मैच में जमान ने जिस तरीके से आसिफ अली और आजम खान को रोका था, आखिरी ओवर में 12 रन दरकार थे और नहीं बन पाए। अब आप कैसे देख रहे हैं? 18 रन दरकार हैं 13 गेंदों पर। ज़बरदस्त मैच हुआ है अभी तक और मुझे लगता है कि कोयटा ग्लैडिएटर ये मैच जीत जाएगी। हालांकि लाहौर इसी तरह की पोजीशन से लास्ट मैच जीती है, लेकिन आज मुझे लगता है कोयटा ये मैच जीत जाएगी। अच्छा, कैसे, आप किस तरह से कह सकते हैं? अगर विकेट गिरी, समी आपका तजुर्बा क्या कहता है? आप तो खेले हुए हैं। शाहिद आफरीदी भी आज बैटिंग के लिए नहीं आए, ना सरफराज अहमद आए, तो उन्होंने नवाज को भेज दिया। आप समझते हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को भेजा है उन्होंने इसलिए कि बॉलर्स की लाइन और लेंथ को डिस्टर्ब करे, क्योंकि एक राइट हैंडेड एक लेफ्ट हैंडेड बॉलर को थोड़ा सा एडजस्ट होने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे ख्याल में सरफराज के जहन में यही बात होगी कि लेफ्ट हैंडर को भेजूं ताकि थोड़ा वो, वरना खुद भी थे वो, शायद अफरीदी भी थे, तो मेरे ख्याल नवाज को भेजने का उनका मकसद यही था कि बॉलर की थोड़ी सी लाइन में फ़र्क आए, राइट लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन हो। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से अभी खेल रहे हैं, जेम्स विंस अभी सेट हैं और विकेट पर मौजूद हैं और नवाज खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अगर ये 1-2 विकेट खोएंगे तो ही मैच में अगली टीम वापस आएगी, वरना कोयटा ये मैच आराम से जीत जाएगी। माम 2 ओवर में 17 रन दरकार हैं। जेम्स विंस और उनके साथ जेसन रॉय वो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम की जानिब से खेल रहे थे वेस्ट इंडीज़ में, अब वो वापस आ गए। उनके आने से आप समझती हैं, ख़ास तौर पर आज जिस तरह जेसन रॉय ने बैटिंग की है, उनके आने से फ़र्क पड़ा है कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग पर? विल स्मिथ को नहीं खिलाया, एहसान अली ऐसा लग रहा था कि खेल ही नहीं रहे, सब कुछ खेल रहे थे, वो जेसन रॉय खेल रहे थे। आप क्या कहेंगी? नहीं, बिल्कुल जेसन रॉय ने बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली है, जबकि हाई स्कोरिंग मैच था। लेकिन जिस तरह से आके आप देखें, शाहीन शाह आफरीदी की पहली बॉल पर उन्होंने छक्का मारा, तो उसी से उनकी इंटेंशन का पता चल रहा था कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलने आए हैं और उन्होंने जितने भी देर वो विकेट पे थे उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट ही खेली है। और इस टाइम कोयटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, पीछे इनके पास बैटर्स भी हैं। आई थिंक कोयटा ये मैच जीत जाएगा।
यासिर, आपकी क्या राय है? अभी भी क्रिकेट के खेल में जब तक आखिरी गेंद न डिलीवर कर दी जाए, हतमी तौर पर नतीजे के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। 4 ओवर शाहीन शाह अफरीदी के पूरे हो चुके हैं, हारिस रऊफ अपना आखिरी ओवर कर रहे हैं, राशिद खान के भी 4 ओवर पूरे हो चुके हैं। हारिस रऊफ थोड़े से महंगे तो साबित हो रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए अभी भी चांस है ये मैच जीतने का? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा मैच हो रहा है। और अभी थोड़ा सा जेसन रॉय के आउट होने के बाद हमने देखा है कि विकेट जो है ऊपर नीचे 1-2 विकेट्स भी गिरी हैं और थोड़ा सा मैच फंस रहा है। अब 11 बॉलों पे 15 रन है। वैसे असूलन तो मैच जीतना चाहिए कोयटा ग्लैडिएटर को, जिस तरह की जेसन रॉय ने इनिंग्स खेली है, वर्ल्ड क्लास इनिंग खेली है। और मैं समझता हूँ कि आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, टोटल कंटेम्प्रेरी वे से खेले हैं, वो जदीद तरीन क्रिकेट खेले हैं और बॉलर्स को बहुत ही ज़्यादा उन्होंने चारों तरफ शॉट मारे। लेकिन इस वक्त जो है मैच थोड़ा सा अब हल्का सा फंस रहा है। अगर ये 4 बॉलें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कोयटा ग्लैडिएटर के लिए, क्योंकि आखिरी ओवर यासिर इसके बाद जो आखिरी ओवर है वो जमान का हो सकता है, या जमान के 4 ओवर आई थिंक पूरे हो गए। राशिद खान, हाँ जी बिल्कुल, अगर जमान का ओवर हुआ तो फिर वो उन्हें इस चीज़ का तजर्बा भी है, उनको कॉन्फिडेंस भी होगा। लास्ट मैच में भी उन्होंने 12 रन नहीं दिए थे, सिर्फ 3 रन दिए थे, लेकिन इस बॉल पे एक बड़ा शॉट लगा है। तो देखते हैं क्या होता है। ये 6 रन हो गए और मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा इजी हो गया है कोयटा ग्लैडिएटर के लिए। नवाज ने ये शॉट मारा है। ठीक है यासिर, ठीक है, जबरदस्त शॉट। हाँ, यासिर ने कमेंट्री शुरू कर दी ना कि नवाज ने शॉट मारा, जबरदस्त छक्का, 10 गेंदों पर 9 रन दरकार हैं। समी क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि कोयटा इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में फिनिश करे। ये ओवर अगर आप समझते हैं समी कि अगर ये अच्छा ओवर करता हारिस रऊफ, तो फिर आखिरी ओवर जो जमान ने करना है, जो स्लोअर डिलीवरीज को मिक्स करता है, उसका फिर असर पड़ता था। लेकिन यहाँ तो इस ओवर में ही उसने छक्का खा लिया, 2 रन दे दिए। जी हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ अगर गेम आखिरी ओवर तक जाता है और जितने भी रन चाहिए तो दोनों तरफ रहता है गेम, क्योंकि आपको पता है कि आखिरी ओवर है, प्रेशर सिचुएशन है, तो गलतियों के चांस जरूर होते हैं। लेकिन इस ओवर में जिस तरह रन हुए तो मैं समझता हूँ कोयटा की फेवर में ये गेम आ गया। 2 गेंदों पर 8 रन बन चुके हैं, 2 ओवर में 17 रन चाहिए थे 12 गेंदों पर। और अब हारिस रऊफ की बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? तेज भी की है उसने, 154 किलोमीटर सबसे तेज पर आवर की स्पीड से, लेकिन वो बड़ा एक्सपेंसिव साबित हो रहा है। आप क्या कहेंगे इसको? जी बिल्कुल, हारिस रऊफ की कंसिस्टेंसी मतलब कभी कुछ मैचेस में बहुत अच्छी होती है, कुछ में थोड़ा ऑफ कलर हो जाते हैं। लेकिन आई थिंक ये जो सेकंड लास्ट ओवर करवा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट था, लेकिन इनको पहली बॉल पे ही छक्का पड़ा। आई थिंक वो यॉर्कर 2 रन बने, फिर उसके बाद दूसरी पे छक्का लगा। आई थिंक यॉर्कर करने जाए थे, लेकिन उनके रडार में उन्होंने बॉल कर दिया। तो ये बड़ा इजी मैच हो गया अब कोयटा के लिए। अभी कैच ड्रॉप हो गया, नवाज का कैच फखर जमान से पॉइंट पोजीशन पर, और कहते हैं ना कैचेस विन मैचेस, तो मुश्किल होगी। जो टॉप का बैट्समैन है इस टूर्नामेंट का, उससे कैच ड्रॉप हुआ। जोरदार स्ट्रोक खेला था नवाज ने और हारिस रऊफ विकेट ले सकते थे। लेकिन जो सूरत हाल है समी, शाहीन शाह अफरीदी आप समझते हैं आखिरी ओवर के लिए उन्होंने अपने आप को बचाना चाहिए था, उन्होंने भी 4 ओवर कर दिए। राशिद खान को उन्होंने यूज किया, 4 ओवर्स में 32 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। तो आपकी क्या ओपिनियन है, इस सेकंड लास्ट ओवर शाहीन अफरीदी को खुद करना चाहिए था या हारिस रऊफ से जो कराने का फैसला दुरुस्त है? मेरे ख्याल में इकबाल भाई कि जो शाहीन अफरीदी ने अपने 4 ओवर किए हैं और जो बीच में इन्होंने लेटर पार्ट मार के बॉलिंग की है, वो ये था कि इनको जेसन रॉय बहुत सेट खेल लेते, तो उन्होंने कोशिश की, राशिद खान ने ओवर किया, फिर शाहीन ने खुद ओवर किया कि वो विकेट लें, और जब विकेट अगर वो नहीं लेते तो वो मैच में नहीं आते। तो मेरे ख्याल में यही उनका मकसद था कि थोड़े विकेट लें तो एंड में रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसे जमान खान ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की है लेटर हाफ में, तो चांसेस हैं उनके पास अगर वो विकेट लेते हैं, और यही सोच के उन्होंने ओवर किए पहले। अब आखिरी अगर ओवर जमान को मिलता है तो आप समझती वही कहानी दोहरा सकता है जमान जो उसने पहले दोहराई थी? बिल्कुल, लास्ट मैच में जमान खान ने मैच जितवा के दिया था, लेकिन तब उनके पास 1 ओवर में 12 या 13 रन अभी 10 रन इस ओवर में बन चुके हैं 4 गेंदों पर। जी, और अभी 2 बॉलें रहती हैं, एक और छक्का लगता है लग जाएगा नहीं। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस हारिस रऊफ की है, मैं समी से भी पूछूंगा, आप भी फास्ट बॉलर हैं, क्या समझती है? फुल टॉसें ज्यादा उसने की हैं और थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ भी गेंदें की हैं। कोयटा के लिए तो ये सांस लेने का बेहतरीन मौका है, क्योंकि कोयटा की टीम अंडर स्क्रूटनी थी। बिल्कुल, आई थिंक हारिस रऊफ वैसे डेप्थ ओवर्स में अगर देखा जाए अमूमन अच्छी बॉलिंग करवाते हैं, उनकी यॉर्कर्स बड़े अच्छे हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी को उन पर कॉन्फिडेंस था, इसीलिए उन्होंने उनको सेकंड लास्ट ओवर दिया ताकि लास्ट ओवर जमान खान से वो करवा सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह से वो डिलीवर नहीं कर सके जिस लाइन लेंथ से वो बॉलिंग करना चाह रहे थे सेकंड लास्ट ओवर में। यासिर, अब 7 गेंद पर 5 रन, और जिस तरह आप
तीनों ने प्रिडिक्ट किया कि कोयटा की टीम ये मैच जीत जाएगी। अब आपको लग रहा है कि अब कोयटा की टीम फतह से चंद ही कदम दूर रह गई है? जेसन रॉय ने सारा नक्शा ही पलट के रख दिया। जी बिल्कुल, जेसन रॉय ने तो कोयटा की जो रूह वो जान में जान डाल दी है, और आज अगर ये 2 पॉइंट्स लेते हैं तो इनके 4 पॉइंट्स हो जाएंगे और ये पॉइंट टेबल पे इनकी पोजीशन भी अच्छी हो जाएगी। जेसन रॉय के हवाले से मैं ये कहूँगा कि बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने वर्ल्ड क्लास इनिंग खेली, उन्होंने अपनी प्रेजेंस शो की, अपनी फॉर्म शो की, और कोयटा को यही चाहिए था, यही टॉनिक चाहिए था, यही एनर्जी चाहिए थी, यही मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन चाहिए थी जिसकी वो तलाश में थी। उनको कहीं से नहीं मिल रही थी ये चीज़, लेकिन जेसन रॉय ने आके ये साबित किया कि वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और उनकी टीम की परफॉर्मेंस आज डिफरेंट है। और अभी वो मैच भी जीत जाएंगे, 5 रन रहते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ से उम्मीद है कि ये मैच जीत जाएंगे। आखिरी 7 रन दरकार हैं इनको, बल्कि 5 रन दरकार हैं 6 गेंदों पर। समी, जेसन रॉय साउथ अफ्रीका में पैदा हुए, फिर उसके बाद इंग्लैंड चले गए, वहाँ इंग्लैंड में जाकर उन्होंने जो है वो क्रिकेट खेली, इंग्लैंड को रिप्रेजेंट किया, बड़े जारहाना बैट्समैन के रूप में सामने आए। उनकी मौजूदगी से कोयटा ग्लैडिएटर्स में, जिस तरह यासिर कह रहे हैं, एक नई रूह फूंक दी है। उनकी मौजूदगी से आइंदा जो 5 मैचेस हैं इसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए प्ले ऑफ का चांस तो बहुत ब्राइट हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल इकबाल भाई, जैसा होता है कि मैंने कहा टीम को कभी कभी ज़रूरत होती है एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनिंग की, चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। बाज़ औक़ात के रन आउट भी मैचों का नक्शा चेंज करते थे। तो जेसन रॉय आते ही जो उन्होंने इनिंग खेली है तो मेरे ख्याल में मोरल कोयटा का बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ है। वी रिचर्ड आए तो मोरल ही बहुत ज़्यादा अप हुआ है। फिर जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है तो थ्रू आउट पूरे ड्रेसिंग रूम में ज़ाहिर सी बात है मैसेज गया होगा बाकी बैट्समैनों को भी वो जिम्मेदारी निभानी है और इस तरीके से खेलना है, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और मेरे ख्याल में कोयटा एक अब लग रहा है कि वो बहुत ज़बरदस्त टीम है। वही एमर्जिंग क्रिकेटर आज इन्होंने गुलाम मुदस्सिर को खिलाया, लियारी से उसका ताल्लुक है, गुलाम मुदस्सिर का फास्ट बॉलर है। आप समझते हैं इमर्जिंग क्रिकेटर्स इस टूर्नामेंट में, अगर मैं आपसे पूछूं, एक सिर्फ जमान खान एक ऐसा नाम है जो नजर आया, मोहम्मद तलहा जो पेशावर ज़ल्मी का फास्ट बॉलर है वो नजर आया, बाकी इमर्जिंग क्रिकेटर्स में वो दमखम नजर आ रहा है आपको कि नहीं? इकबाल भाई देखें, कुछ हैं खेले हैं, कुछ जगह है कि हमारे यंगस्टर इतने अच्छे होते हैं कि वो बहुत जल्दी ट्रैक डाउन होकर नेशनल टीम की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दफ़ा देखें तो आप मुबशिर खान भी एक अच्छी फाइंड है, मोहम्मद उमर खेले हैं, ये भी अच्छी फाइंड है, मोहम्मद तहा हैं, ये भी अच्छी फाइंड है। लेकिन ये कि इन पे काम होगा तो मुसलसल 1-2 साल के बाद जाके इस कैलिबर के हो जाएंगे कि इंशाल्लाह नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करें और पाकिस्तान के लिए मतलब खेलेंगे। माहम, अब 5 गेंदों पर 5 रन, पहली गेंद डॉट बॉल की है जमान ने, और जमान पर सबकी नजरें, 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच हुआ है। आज क्या समझती हैं, बचा लेगा 5 रन या नहीं? देखें, 5 बॉलों में 5 रन, बड़ा प्रेशर होगा जमान खान पे, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सिचुएशन में वो पहले भी बॉलिंग कर चुके हैं तो कॉन्फिडेंट भी होंगे और प्रेशर में भी होंगे। ये 5 बॉलें अब देखते हैं कि किस तरह करते हैं, यॉर्कर्स पे जाते हैं, फुल लेंथ करते हैं, तो ये ओवर बड़ा क्रूशल होने वाला है। और अभी भी इन्होंने ये सिर्फ सिंगल हुआ है तो अब 4 बॉलों पे सिर्फ 4 रन देते हैं। हाँ, और जमान उनके सामने। यासिर, अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, 4 गेंदों पर 4 रन। आप क्या समझते हैं, सिर्फ एक स्ट्रोक दूर है फतह से कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम? जी इकबाल भाई, बिल्कुल एक स्ट्रोक चाहिए, एक चौका चाहिए, छक्का चाहिए, या एक दुक्की हो जाए तो फिर भी प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन हमने देखा है जमान खान ने पिछले मैच में जब 12 रन देने थे तो उसने 3 रन दिए थे और सिर्फ 3 रन देकर 2 आउट भी किए थे। तो अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जमान हैज ऑलरेडी डन इट बिफोर। तो बज़ाहिर तो यही नजर आता है कि बन जाएंगे, बट क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता आखिरी बॉल तक। सही समी, जिस तरह यासिर कह रहे हैं कि आखिरी गेंद तक नहीं कहा जा सकता, क्रिकेट है, लेकिन जमान ने 2 गेंदों पर अब तक सिर्फ 1 रन दिए हैं। 4 गेंदों पर 4 रन दरकार हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स को फतह के लिए। 205 रन का टारगेट मिला है। आज दूसरी तेज तरीन सेंचुरी HBL PSL की स्कोर की अगर देखा जाए जेसन रॉय ने, और इससे पहले जो तेज तरीन सेंचुरी है वो रायली रॉसो की है। तो क्या देखते हैं आप, जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि छक्का मारकर फतह दिलवा दी जमान ने, और इस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स की जमान के खिलाफ छक्का लगाकर फतह दिलवा दी नवाज ने, और इस तरह 3 गेंदें कबल कोयटा ग्लैडिएटर्स ने यह हदफ
जो है वो 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके 2 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए और इस तरह 7 विकेटों से ये मैच जीत लिया। क्या कहेंगे सभी? बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त मैच था। कोटा ने अपने असाब पे काबू पाया और आखिर में फतह हासिल की, लेकिन जमान खान जैसे कहा लास्ट मैच में भी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त डिफेंड किया है और स्टे करेज टू बॉल इन द डेथ। अब अगर आप देखें PSL की डेथ एवरेज तो सारी टीमें ही स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही हैं कि डेथ बॉलिंग में। तो मेरे ख्याल में जमान एक बहुत ज़बरदस्त कांड है जो इस वक्त डेथ बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। बाकी अगर आप देख लें जो पाकिस्तान से खेल रहे हैं और जो हमारे सीजनल प्रो हैं वो भी अभी थोड़ा स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं डेथ ओवरों में। तो जमान खान को बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो 411 रन इस मैच में स्कोर हुए। कोयटा की जो है वो 3 विकेटें गिरी और उससे पहले लाहौर कलंदर्स की 5 विकेटें गिरी। तो आज नेशनल स्टेडियम कराची की ये पिच बैट्समैनों की जन्नत साबित हुई और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने यकीनन साय ऑफ रिलीव लिया होगा, इत्मीनान का सांस लिया होगा कि उनके 2 पॉइंट्स आ गए। लाहौर कलंदर्स के अब 6 पॉइंट्स हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स के 4 पॉइंट्स हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के 6 पॉइंट्स हैं और टॉप पर है मुल्तान सुल्तान्स की टीम के जिसके 10 पॉइंट्स हैं। अब जिद्दोजहद कर रही है पेशावर ज़ल्मी और उनके अलावा कराची किंग्स की टीमें। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। हम इस वक्त सर्फ एक्सेल जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद डिस्कस करेंगे बॉलिंग के हवाले से कैसी रही बॉलिंग लाहौर कलंदर्स की और बैटिंग हम आपको बताएंगे कि आज तो बड़ी तबाहकुन बैटिंग का मुजाहरा किया जेसन रॉय ने। एक ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। HBL PSL 7 के कराची लेग का 15वां और आखिरी मुकाबला जो आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान हुआ। एक बड़े दिलचस्प मुकाबले के बाद जेसन रॉय की जारहाना बैटिंग 57 गेंदों पर उन्होंने जो 116 रन स्कोर किए उसकी बदौलत आज कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 7 विकेटों से फतह से हमकिनार हुई और उसने 2 कीमती पॉइंट्स भी हासिल किए। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी, पाकिस्तान की विमेन क्रिकेटर माहम तारिक और पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन यासिर हमीद। पहले हम समी से थोड़ी सी बॉलिंग के हवाले से बात करें। सर ये बॉलिंग फिगर्स आप देखें, शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर्स में 40 रन दिए। उसके अलावा जमान खान 3 ओवर्स और 3 गेंदें उन्होंने 42 रन दिए। 48 रन हारिफ रऊफ ने दिए जो बड़े महंगे साबित हुए 4 ओवर्स में। राशिद खान ने 4 में 32, कामरान गुलाम से 2 ओवर्स कराए। आप समझते हैं डिसीजन सही था, 15 रन उन्होंने दिए और डेविड वीजे से 2 ओवर्स कराए, उन्होंने 26 रन दिए। बॉलिंग के हवाले से क्या कहेंगे आप लाहौर कलंदर्स की? बिल्कुल इकबाल भाई, मैं समझता हूँ कामरान गुलाम से आज और ओवर कराने चाहिए थे क्योंकि 2 राइट हैंड बैटर खेल रहे थे और थोड़ी सी ये बॉल स्लो भी कर रहे थे तो एक आउट भी किया हुआ था इन्होंने। तो मेरे ख्याल में 2 ओवर और करने चाहिए थे क्योंकि अगर ये विकेट थी लेते तो ही मैच में आ सकते थे और इसीलिए इनको प्रॉब्लम है। अगर आप देखें शाहीन शाह अफरीदी हो गया, राशिद खान होगा, ये आज विकेट लेते रहे, ये इन दोनों विकेट टेक कर रहे हैं लाहौर के और दोनों आज विकेट नहीं ले पाए तो इस वजह से लाहौर को प्रॉब्लम हुई आज। माँ हम कैसे देखती हैं जो जिस तरीके से बैटिंग किया जेसन रॉय ने 57 गेंदों पर उन्होंने 116 रन बनाए और उन 116 रन में से 92 रन उन्होंने छक्कों और चौकों की मदद से बनाए। 11 चौके और 8 छक्के। जेसन रॉय ने तो बिल्कुल आउट क्लास करके रख दिया। आप समझते हैं शुरू से जो उन्होंने अटैक किया उस अटैक की वजह से बैकफुट पर आई लाहौर कलंदर्स की टीम? नहीं, बिल्कुल जैसे मैंने पहले भी बोला कि पहले बहुत सी उन्होंने इतना अटैकिंग मोड स्टार्ट किया और उन्होंने इतनी अच्छी टोन सेट कर दी अपनी टीम की कि उन्होंने लाहौर कलंदर को मैच में किसी भी टाइम इतना आने नहीं दिया जब तक वो क्रीज पे खड़े रहे। आप देखें जब वो आउट होके गए तब मैच थोड़ा लाहौर की साइड पे गया, वरना वो एक ही एंड से अकेले डोमिनेट कर रहे थे। यासिर, जेसन रॉय की इनिंग्स की हमने बात की, आप देखें ना 92 रन उन्होंने छक्कों और चौकों की मदद से बनाए और बाकी उन्होंने 24 रन जो है सिंगल डबल्स के जरिए बनाए। तो ये एक ऐसी यादगार इनिंग्स थी और उनकी मौजूदगी कोयटा ग्लैडिएटर्स को फतह दिलवाने का सबब बनी। ओवरऑल आप क्या देखते हैं कि जेसन रॉय की जो एक वन साइडेड इनिंग्स थी उसी की वजह से लाहौर कलंदर्स को शिकस्त हुई, या आप समझते हैं कि कप्तानी में भी कुछ गलतियां नजर आई जैसे समी भी बता रहे हैं और मैंने भी बताया कि कामरान गुलाम ने लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग के जरिए 2 ओवर्स किए जिसमें उन्होंने 15 रन दिए, उनको ट्राई नहीं किया। शाहीन शाह अफरीदी ने फास्ट बॉलर्स पर ज्यादा इन्हिसार किया। देखिए एक तो इकबाल भाई सबसे पहली वजह तो यही थी कि जेसन रॉय ने बिल्कुल आके उसने ऐसे अटैक किया और ऊपर से उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी
कि वो एक तो चौके भी मार रहा था, ऊपर से वो एंजॉय भी कर रहा था और बॉलर्स को वो परेशान कर रहा था, जिस तरह की वो शॉट्स मार के, और इस तरह उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव थी। तो उससे भी थोड़े से उनकी जो टीम थी वो प्रेशर में आती गई, प्रेशर में दबती चली गई और बीच में कामरान गुलाम ने आके अच्छी बॉलिंग की, उसने एक विकेट भी मेरे ख्याल से ली और एहसान को आउट किया। उसके बाद वो साथ में चाइना मैन भी कर रहा था। उसके बाद दोबारा शाहीन जो है वो अपने मेन बॉलर्स पे गया, जो मेन स्ट्राइक बॉलर्स जिस तरह हारिस रऊफ हैं या जमान खान है, क्योंकि वो ऑब्वियसली उन्होंने जमान ने भी और हारिस ने भी उनको मैच जिताए हुए हैं, तो वो उसने कामरान गुलाम को पार्ट टाइमर ही लिया। हालांकि वहां पे उससे वो 4 ओवर फेंकवा देने चाहिए, चांस ले सकता था ना यासिर, बिल्कुल वो 4 ओवर वहां पे अगर वो करवा देता तो इसको थोड़ा सा इसके पास ऑप्शंस आ जाती है, शायद फिर आखिरी ओवर खुद भी कर सकता था। अच्छा, अब हमारे साथ जो है लाहौर कलंदर्स के एक फैन आ गए, चौधरी फजल दीन उर्फ भज्जा। कैसे हैं भाई आप? अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, आप मिठाई खाएं। आज तो आप ओरिजिनल मिठाई लेकर आए। हाँ, कोयटा जीती है, खाए लाहौर वाला गुलाब जामुन। हाँ खाएं सभी भाई, आप भी खाएं। ओ कुछ नहीं होता, खुशी की है मिठाई, आप भी खाएं। ओ खाए यार, ये कैसा आदमी है कि जो इसकी टीम हारी और मिठाई खिला रहे हैं? आप दोनों ने एक एक चुंडी निकाल ली है, इसमें से इन्होंने पूरा गुलाब जामुन मुंह में डाल लिया है। चले। और जी आप लोगों को जी बहुत बहुत मुबारक हो, कोयटा की जीत जी, बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, ये आप क्या पिछले साल की शर्ट पहने हुए वही पहन के सो गए थे आज सपोर्ट करने के? ये बात है हमारी असलियत की। पिछले साल कि हमारी हार जो है ना, ये हमने अपने गले से लगाई हुई है, इसलिए हम अपने 3 मैच जीते हैं। कैसा? लेकिन ये आप बताएं कि अब तो लाहौर जा रही है लीग, अब तो आप वहाँ सुबह नाश्ते में पाए खाएंगे, रात को आप हरीसा खाएंगे, और क्या क्या करेंगे आप? पटोरे भी खाएंगे ना, पटोरे। मिर्जा साहब, हमने कोई चीज छोड़नी ही नहीं है, कोई चीज नहीं छोड़नी। आज हमने मैच दिया भी इसलिए है कि कोई गाल नहीं यार, 3 मैच तो जीते हैं, कराची में आखिरी मैच है, इनको दे दो। दे दो। इन्होंने कौन जानबूझ के हारे? तो फिर और देखे ना, हमने पिछले टूर्नामेंट में जो पिछला PSL हुआ उनमें कोई हमने कोई परफॉर्मेंस दी है? कोई नहीं दी ना। आज हमने 200 बना के हमने बताया कि हम बना सकते हैं, उसके बाद आ रहे हैं हम। तो एंटी करप्शन वाले आपके पीछे लग जाएंगे। कोई बात ही नहीं है। और कोई चीज होती है, इंसान सदका वदका उतारता है, कुछ सदका उतारना कोई बुरी चीज होती है? आप बताएं। यानी जानबूझ के हारते हैं आप? वो तो सदका दिया हमने जी, अब जानबूझ के सदका देना तो उसमें बुराई क्या? और अगर आप प्ले ऑफ में नहीं पहुंचे तो फिर आपका सदका दे देगी लाहौर कलंदर? वो नहीं जी, इस बार नहीं होना। इस बार नहीं होना। आप लाहौर आप तो सही है, तो सही। हाँ, तो आप जा रहे हैं बिल लाहौर? जी बिल्कुल। अच्छा, हम नहीं जाएंगे तो हमारी टीम कैसे जाएगी जी? तो पहले आप पहुंच जाएंगे? बिल्कुल। आज पेशावर ज़ल्मी की टीम पहुंच गई है। आने दे, पेशावर नहीं, कराची तो नहीं आ सकती, पेशावर को भी आने दे। मैं तो कहता हूँ इस्लामाबाद को भी आने दे। मैं तो कहता हूँ सारे मुल्क, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, कराची, सबको आने दे। हाँ, लाहौर का दिल बहुत बड़ा है जी। अच्छा, हाँ जी। आपने अपना पेट क्यों छुपाया हुआ है? क्या फिटनेस पे आप ज्यादा इसके पीछे बहुत बड़ी राज है। क्या? बहुत बड़ा राज। क्या राज है? अगर मैंने अपना पेट दिखा दिया ना तो जी किसी की पब्लिसिटी हो जाएगी। अच्छा, पेट दिखा दिया तो आपके पेट पे लात न लग जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। इकबाल भाई, आपका जो तंज़ो मिजाज है ना, इसका तो कुछ जवाब नहीं। इस बात में पानी पी रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, गुलाब जामुन आपने पहले से तैयार रखे थे? आपको पता था कि कोयटा हार जाएगी, वो जीत जाएगी, लाहौर हार जाएगी? ये तो स्क्रिप्ट का हिस्सा है जी। हमने पहले तो बता दिया था कि ये मैच हमने सदका देना है। कौन सा स्क्रिप्ट? वो सदका देना है ना हमने जी। स्क्रिप्ट क्या होता है ये बताएं? 3 मैच जीतने के बाद चौथे का सदका, खत्म बात। अगले मैच की तो हमने तैयारी करनी है ना। जब हम सदका देंगे तो अगले मैच में हम जरा तगड़े हो गए। कहते हैं सदका मुसीबतों को टाल देता है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगली बार जो मुसीबत है ना, मेरा मतलब है मोहम्मद रिजवान लोग, ये मुल्तान सुल्तान वाले, ये मुसीबत है हमारे लिए, यकीन कर तंग करके रख दिया है। इनको टालने के लिए हमने सदका दिया है। तो अब आइंदा क्या इरादे हैं आपके? पिछली जो HBL PSL थी छठी, उसमें आपकी टीम ने कराची लेग में बड़ी अच्छी कारकर्दगी पेश की। जब अबू धाबी गए आप, वहाँ की गर्मी में पता नहीं क्या हो गया आपकी असल में हम बाहर जो है ना, हमारी जो है ना तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा। वो इतनी साफ सुथरी आबो हवा, साफ पानी, साफ खाना, और नहीं मैं
हजम ही नहीं होता जी, ऐसा वहाँ बीमार हो गए हम। तो आप बिलालगंज में ज्यादा खुश होते हैं, गड़ी शाहू में है? अपनी जगह, मैं तो अबू धाबी गया, उधर मैं बीमार हो गया इकबाल भाई। अच्छा। मुझे बुखार हो गया, नजला जुकाम। मैंने कहा यार क्या है यार, उधर फिर एक जगह कंस्ट्रक्शन हो रही थी, मैंने उधर अपना मुंह दे दिया 1 मिनट के लिए, 2-3 सांसें ली, फिर मेरी जान में जान आई, मेरी तबीयत बहाल हुई। मतलब आपको असली चीजें रास्ती आती हैं? यही तो असली चीज है जी। असलियत तो यही है ना, हमें मिट्टी के अंदर जाना है, तो मिट्टी से घबराना। यासिर भाई बड़े खुश हैं, इनसे कुछ पूछ लें आज आप। यासिर भाई क्या हाल है? क्या हाल है जी? यासिर भाई आज लाहौर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आज आप बड़े अफसरदा लग रहे हैं। खैर है, ये नाराज है, इनको आपने गुलाब जामुन नहीं खिलाया चौधरी साहब। मैं आपको जी आपने यार देखे मेरे लिए गुलाब जामुन कोई बात नहीं, मेरे हिस्से का आप खा लें। नहीं, मैं ज्यादती नहीं करता। आप अपना व्हाट्सएप खोलें, अभी मैं गुलाब जामुन भिजवाता हूँ। वर्चुअल गुलाब जामुन, वर्चुअल। व्हाट्सएप गुलाब जामुन। पूछे वर्चुअल क्या होता है चौधरी साहब? वर्चुअल गुलाब जामुन होता है। अच्छा, मैंने वर्चुअल, आप यासिर से पूछ रहे हैं वर्चुअल क्या होता है? यासिर भाई को पता है, यासिर भाई तो हमारे जो अजीम प्लेयर हैं जी हमारे यहाँ। और ये शमी और इन्होंने तो थोड़ा सा खाया और उसने पूरा गुलाब जामुन खा लिया। उन्होंने जी तो पूरा हड़प कर दिया, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा जी ऐसा तो ना करें, मैंने डिब्बा इधर रख लिया, मैंने कहा दूसरा लगता है ये भी खुश थी कोयटा ग्लैडिएटर्स की फतह पर लाहौर। ये तो जी अंदर मैंने इनको देखा मेकअप रूम में, ओ जी ऐसी खुशियां मना रही थी, लेकिन इनको पता है कि लाहौर जीतेगा, इसलिए कोयटा ने जीतना है, जीत जाए, कराची ने जीतना, जीत जाए, एक मैच जीत के क्या कर लेंगे यार। ठीक है, अभी देखते हैं टूर्नामेंट आगे की तरफ बढ़ेगा। चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक में हमारे मेहमान चौधरी साहब जो गुलाब जामुन लाए, असली गुलाब जामुन, खुद भी ये खाएंगे और हमें भी खिलाएंगे। और ब्रेक के बाद सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में एक मरतबा फिर आपको ज्वाइन करेंगे। HBL PSL 7 के हवाले से कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। HBL PSL 7 क्रिकेट का मेला जो है अपनी पूरी आपोदाप के साथ जारी है। कराची के मरहले का आज इख्तिताम हो गया। 15 मैचेस कराची में खेले गए और अब बकिया 19 मैचेस की मेज़बानी लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम करेगा। और आज NCOC ने ऐलान किया है कि 10 फरवरी से जो 16 फरवरी तक, 15 फरवरी तक लाहौर में 50% तमाशाइयों के बैठने की इजाज़त होगी। कराची में 25% तमाशाइयों के और 12 साल से कम उम्र बच्चे भी जो हैं वो लाहौर में जा सकेंगे। और फिर NCOC ने ऐलान किया कि 16 फरवरी से हालात को देखते हुए 100% तमाशाइयों के बैठने की इजाज़त दी जाएगी। समीत तमाशाइयों से कितना फ़र्क पड़ता है अगर खचाखच स्टेडियम भरा हुआ हो और बॉलर बॉलिंग कर रहा हो, बैट्समैन अगर हो, क्या एक एटमॉस्फेयर जो क्रिएट होता है उससे कितना फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इकबाल भाई देखें, जो हम आज हैं और जितने भी क्रिकेटर हैं वो सब लोगों की दुआओं से हैं, लोगों की मोहब्बत है कि वो इतना प्यार करते हैं और इतना पसंद करते हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं लड़के। और एक ऐसा माहौल बन जाता है ग्राउंड में कि हर लड़का चाहता है कि मैं अच्छा से अच्छा शो करूं और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूं। तो वो बात ही और होती है जब क्राउड फुल होता है स्टेडियम का। तो और जब कभी ख़राब कारकर्दगी हो, जो लोग मोहब्बत करते हैं, जब वो आवाज़ें कसते हैं, फिर क्या होता है? बिल्कुल, ये पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ द गेम है कि कभी जब ख़राब करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है लोग बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन ये है कि जितना उनसे हौसला मिलता है उनकी हौसला अफजाई से, तो आज उन्हीं लोगों की वजह से हम यहाँ बैठे। क्या यू टर्न भी ले लेते हैं तमाशाई के? अपनी टीम को जो है वो अगर उनकी टीम हार जाए तो वो मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दें, ऐसा होता है क्रिकेट में? ऐसा होता तो नहीं है, आज पहली दफा ही देखा मैंने ऐसा होते हुए कि इतना खुश है। ये कोई दिल बर्दाश्त आदमी, या तो उसको टिकट नहीं मिला या तो कोई चीज नहीं मिली। हुआ है मुझे लगता है इनके साथ, जो ये बहुत बड़ा असली मिठाई लेके आ जाए हैं, कुछ ना कुछ तो हुआ है आपके साथ। आप बता नहीं रहे, आप छुपा रहे हैं, सच के छुपा रहे हैं आप। और नहीं जी, लाहौर का दिल है बहुत बड़ा। लाहौर शुरू होता है खाने से, खत्म भी होता है खाने पे। लाहौर में तो बिरयानी का बोल के पुलाव खिला देते हैं, ये क्या? सिर्फ बिरयानी और हलीम लाहौर वाले नहीं बना सकते। नहीं जी, अभी आए आप, अब उधर आ गई है बिरयानी। हाँ, अब उधर आ गई है। खिचड़ी होती है ये आप उसको खिचड़ी बोलते हैं ना, हमारे यहाँ तो बिरयानी है। कलर चेंज होता है, सिर्फ कलर चेंज होता है। कलर ही तो चेंज होता है। कट चाय तो नहीं आई अभी तक। कट चाय नहीं है उधर, कट चाय नहीं है। किसको आपने यासिर से पूछा कि इसने ट्राई की कि नहीं की? और यासिर भाई, आपने कट चाय ट्राई की?
हाँ कर ली भाई, कर ली। कर ली जी, इस्लामाबाद में कैसे वो तो फिर मिलती? कराची आऊंगा तो फिर मैं कराची आऊंगा ना तो आपके साथ जाऊंगा। इस्लामाबाद में क्या काम है? ओ जी, इनको पता, जनास ऊपर के पास ना आगे एक ढाबा है छोटा सा, वर्चुअल तो नहीं था कहीं? नहीं, उधर एक प्याले में देते हैं वो कट, हाँ कट चाय देते हैं वो। कट चाय। अच्छा, आपने पूरी दुनिया घूमी है। मैं ट्राई करूंगा। आज आप इतने खुश हैं, मुझे अफसोस हो रहा है अगर आतिफ राना आपको देख। मेरी खुशी पे आपको अफसोस हो रहा है, इस बात पे मुझे अब अफसोस। मुझे अफसोस ये हो रहा है कि एक आदमी जो एक टीम का सपोर्टर है और अचानक उसने यू टर्न ले लिया है। यू टर्न देखे, हम अपने बड़ों को देखते हैं, हम अपने बड़ों को देखते हैं, वो यू टर्न लेते हैं तो हम भी यू टर्न ले लेते हैं, वो सीधा जाते हैं तो हम भी सीधा चलने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। हम तो भाई अपने बड़ों को फॉलो करते हैं, पीछे पीछे जाते हैं स्कॉट करते हुए मोटरसाइकिल। जी बिल्कुल, हम तो देखते हैं ना, हम तो आपको भी फॉलो करते हैं जी, हम अपने बड़ों को भी फॉलो करते हैं, जो जो अच्छी चीज करता है हम उसके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। तो अब क्या देखते हैं लाहौर, अब लाहौर में ही मैचेस खेलेगा लाहौर पूरे, आप जाएंगे? खेलने देना, खेलने दे, इधर आए तो सही हो, इधर हम उनको ना, आपस की बात हम उनको ना पाए, इस तरह सुबह सुबह उनको जो है ना फजे के पाए भिजवाएंगे और इस तरह की भारी भारी निहारियां भिजवाएंगे, प्लेयरों को भारी कर देंगे तो वो आएंगे नहीं ग्राउंड में इतने भारी भारी। पहले मैं तो कहता हूँ आजम खान को एक देग ही भिजवा देता हूँ। क्यों? ओके और यार वो पहले उनका ये हाल है, मैं तो कहता हूँ एक देख तो उसके लिए कम है, वो खाएंगे तो आगे क्या करेंगे फिर? आप आगे जान आएगी ना, वो छक्के लगाएगा वो। आजम खान का कोई भाई भी है इस्लामाबाद में, इकबाल भाई? नहीं भाई, उसका बड़ा भाई ओवैस खान है, उसकी शादी हो गई। वो नहीं, उसी की तरह का कदों का। वो जो पॉल स्टर्लिंग की बात कर रहे हैं वो चला गया आयरलैंड। वो पॉल स्टेयरिंग? हाँ वापस चला गया स्टेयरिंग का काम। आप लगता है बहुत काबिल पढ़े लिखे, आप पढ़ाई की है आपने? हाँ जी बिल्कुल। क्या किया आपने? आपने जी पढ़ाई की है। क्या पढ़ाई की? पढ़ाई किया, एक बाबा था उसके पास मैं पढ़ाइयाँ करता था। बस तो आप इसी तरह से आप यही काम करते रहे। यासिर आपकी तरफ आता हूँ, अब इस तरह जो सिचुएशन बड़ी क्लियर हो गई है, अगर हम देखें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ तो खैर ठीक है 6 पॉइंट्स हैं उसके, लेकिन इस वक्त मुल्तान सुल्तान अनबीटन टीम है, 10 पॉइंट्स है। ये दूसरा मौका है जब लाहौर कलंदर्स के खिलाफ इस HBL PSL 7 में कोई टीम 300 से ज्यादा रन स्कोर करने में कामयाब हुई है। पहले पॉइंट्स टेबल आपको दिखा देते हैं। मुल्तान सुल्तान ने 5 मैचों में 10, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 मैचों में 6, लाहौर कलंदर्स ने 5 मैचों में 6, लेकिन इन तीनों टीमों का जो नेट रन रेट है वो प्लस में। कोयटा ग्लैडिएटर्स का माइनस में, 5 मैचों में 4, पेशावर ज़ल्मी ने 5 मैचों में 4 और बदकिस्मत कराची किंग्स ने कोई पॉइंट नहीं लिया। यासिर, अब आप इस सिचुएशन में क्या देखते हैं, कौन सी 4 टीमें आपको नजर आती हैं जाते हुए प्ले ऑफ के लिए? देखिए मुल्तान सुल्तान तो क्लियर है हमें कि वो तो डेफिनेटली जाएगी, उन्होंने एक आध मैच जीतना है तो क्वालिफाई कर जाना। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम और लाहौर कलंदर की भी टीम हमें लगता है कि ये चली जाएगी। क्वेटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी ये आपस में कहीं लगता है कि ये आपस में फंसेंगे, या हो सकता है कि क्रिकेट में यू नेवर नो, इस्लामाबाद यूनाइटेड या लाहौर कलंदर की फॉर्म वहाँ पे जाके ख़राब हो जाती है, या कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अभी जो सूरत हाल नज़र आ रही है तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम में नज़र आ रही है वो तो पेशावर ज़ल्मी है, जो कि एक प्रेशर, और कराची की तो खैर अभी फ़िलहाल बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो 5 के 5 मैच भी जीत जाएं तब भी जाके वो मुझे नहीं लगता कि वो क्वालिफाई कर सकते अगर 5 मैच जीत भी जाएं तो। ठीक है, चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि लाहौर की खराब कारकर्दगी हो, क्या हो? आप ये आपके साथ मिले हुए हैं, क्या आप खुश होंगे फिर? और नहीं जी, उन्होंने बोला है कराची अगर 5 मैच जीत भी जाए फिर भी नहीं जा सकती, यही तो सबसे फनी बात थी। अच्छा जी, ये देखें ना, आप इस बात को गौर करें कि कराची अगर अगले 5 मैच भी जीत जाए फिर भी नहीं क्वालिफाई कर सकती। क्या नहीं कर सकती? क्वालिफाई। आपने सही कहा, आपने पढ़ाई सही की है। ये हमने पढ़ाई की है। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ हमने तो दिन रात पढ़ाई की है, 40-40 दिन तक। समी भाई से पूछे ना, जब ये बॉलिंग करते थे कोई पढ़ता था कि नहीं? समी भाई हाँ यार, आप तो एक बात बताएं, आपने कोई जो है ना कोई छोटे छोटे बलूंगड़े नहीं पैदा किए जो आपकी तरह तेज बॉलिंग करते हो? आपकी एकेडमी में इधर उधर कोई आपने बनाया ही नहीं है? बिल्कुल जी, एकेडमी अपनी अभी खोला और रन करने ओपन कर रहा हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तो इफ्तिताह आपसे कराएंगे? अच्छा जी, मुझसे इफ्तिताह करा। मैं तो कहता हूँ मुझे पहला स्टूडेंट ही मुझे ले लें आप, पहला स्टूडेंट ले लें, मुझे वजीफा भी देते हैं। स्टूडेंट नहीं, कोच लेंगे आपको।
नहीं कोच, मैं अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, मुझे आप स्टूडेंट ले, मैं आप बॉलिंग करा के देखें मुझे, ठीक है, यकीन करें। ठीक है चौधरी साहब, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश से दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। चौधरी साहब की बड़ी ख्वाहिश है कि ये कोचिंग करें, इनकी ख्वाहिश है ये स्टूडेंट बन जाए। हम सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में एक ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज देखेंगे कि सोशल मीडिया पर क्या हुआ। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर अब्दुल माजिद आवान हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल जोश जगा दे, एक्सप्रेस न्यूज की HBL PSL 7 के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन। हमारे साथ मोहम्मद समी और यासिर हमीद, दोनों पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान की विमेन क्रिकेटर माहम तारिक, चौधरी फजलदीन भी मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर अब्दुल माजिद आवान ने। इनके पास चलते हैं कि इनके पास सोशल मीडिया के हवाले से क्या क्या चीज़ें। आज का मैच HBL PSL 7 का कराची लेग का आखिरी मैच था। लाहौर कलंदर्स बमुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स। लाहौर कलंदर्स जब बैटिंग करने आए, एक्चुअली मैच से पहले की बात करें तो सबसे पहले तो मुकाबला था दामाद और ससुर के बीच में, तो बहुत सारी मीम्स तो सबसे पहले तो यही आ रही थी मैच से पहले कि जी फाइनली दामाद वर्सेस ससुर, और आफरीदी और शाहीन का मुकाबला देखना चाह रहे थे लोग कि किसी तरह बैटिंग पे शाहीन आए, बैटिंग पे आफरीदी आए और शाहीन जो है वो बॉलिंग कर रहा हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन जो अच्छी चीज हुई वो कोयटा ने मैच जीत लिया। जेसन रॉय जो है आज एक PSL, आज ट्विटर पे जो पाकिस्तानी ट्रेंड था, पिछले जितने दिन PSL के गुजरे, मैंने जो मैच के हैशटैग्स हैं उनके अलावा किसी चीज को ऊपर आते नहीं देखा। लेकिन आज जो मैच का हैशटैग था LQ वर्सेस QG, उससे भी ऊपर सबसे टॉप पे आज जो ट्रेंड कर रहा था वो था जेसन रॉय। जेसन रॉय के बारे में लोगों ने बहुत सारी ट्वीट्स की, बहुत मजे की बातें की। एक भाई की ट्वीट तो मुझे याद रह गई है, वो ये है कि जेसन रॉय की कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है जो इतना तेज खेल रहा है। इसके अलावा आई एम नॉट सपोर्टिंग कोयटा ग्लैडिएटर्स बट आई हैव ऑलवेज लाइक जेसन रॉय वाली है। व्हेन जेसन रॉय रीच्ड हिज 50 एहसन अली स्कोर वाज 1। ये लोग स्टैट्स निकाल रहे थे, जेसन रॉय की तारीफें कर रहे थे। कुछ लोग ये बातें भी कर रहे थे कि 10 तारीख को IPL का ऑक्शन है, तो शायद जेसन रॉय डेमो देने आए कि जी मेरे थोड़े पैसे बढ़ा दें, मैं अच्छा प्लेयर हूं। इसके अलावा जेसन रॉय शोइंग नो रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द बॉलर्स, लाहौरी बॉलर्स, तो जेसन रॉय 700 लेने दे भाई, इस तरह की ट्वीट्स आ रही थी। अच्छी बात ये थी कि कोयटा जीत गई, कोयटा को पॉइंट्स मिल गए। कोयटा जो है वो कराची से थोड़ा सा फासला ज्यादा कर लिया, 4 पॉइंट कर लिए। लेकिन बुरी बात ये थी कि लाहौर के जो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी कोई छोटा नाम नहीं है, हारिस रऊफ कोई छोटा नाम नहीं है, राशिद खान कोई छोटा नाम नहीं है, उन सब की खूब भरपूर धुलाई की, जैसे सर्फ एक्सेल करता है वैसे ही मेरे ख्याल से प्रॉपर धुलाई की आज जेसन रॉय ने। तो ये आज ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कुछ नहीं था सिवाय जेसन रॉय के, जिन्होंने 116 रन बनाए और कोयटा को यकीनी पता देख रहा था कि अब तक 11,300 ट्वीट्स जो है अब तक आ चुके हैं। अभी मैच खत्म हुए थोड़ी देर जेसन रॉय के हवाले से जो टॉप ट्रेंड है। और मजे की बात है अब्दुल माजिद आवान के जेसन रॉय 2 सीजन तो कोयटा के लिए खेलने, इससे पहले जो पहला सीजन थे वो लाहौर कलंदर्स की टीम में शामिल। सर एक आखिरी चीज जो मैं बताऊं, जो एक बड़ा यूनिक रिकॉर्ड बनाया है, कोयटा ग्लैडिएटर्स आज वो पहली टीम बन गई है जिसने 200 रन प्लस जो है वो 3 दफा चेस कर लिए हैं। फनी बात इसमें यह है कि तीनों दफा उन्होंने लाहौर कलंदर्स को हरा के, मतलब 200 प्लस का टारगेट चेस करके लाहौर कलंदर्स को हरा के नहीं बोलो कि लाहौर कलंदर ने कोयटा कलंदर को जितवा के, ये बोलो। ऐसे बोलो। जेसन रॉय शॉय ने जो हमें धोखा दिया था ना, अब अगले मैच में फिर देख लेना चौधरी साहब असल में रोएगा। चौधरी साहब आपने दोनों को कलंदर्स बना दिया, कोयटा ग्लैडिएटर्स है। ओ हम भी कलंदर, वो ये हम भी कलंदर, वो भी कलंदर, कोई बात नहीं, फर्क सिर्फ लाहौर और कोयटे का है, देख लेंगे। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा मरहला है इस HBL PSL 7 का, वो लाहौर में शुरू होगा 10 फरवरी से, और एक मैच होगा शुरू में, फिर उसके बाद जो है दो मैच भी रखे गए हैं। तो अब देखते हैं कि उन 19 मैचेस में होता क्या है। यकीनन आपको हमारी ये ट्रांसमिशन पसंद आई होगी। हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी, फॉर्मर
टेस्ट बैट्समैन यासिर हमीद और माहम तारिक, इंटरनेशनल वीमेन क्रिकेटर अब्दुल माजिद अवान। अब्दुल माजिद अवान, अगली दफा आपको जरा और दिलचस्प चीजें लाएगा। आज तो जेसन रॉय ने सब तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन अगली दफा चौधरी साहब अगली दफा आप गुलाब जामुन के बजाय कुछ और अच्छी महंगी वाली रसगुल्ले ले आएंगे। रसगुल्ले तो वहाँ बंगाल में मिलते हैं, यहाँ नहीं मिलते। और फिर कोई सीरी ले आएंगे। चलें सीरी अपनी लाइएगा। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुंची। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे। कल इंशाअल्लाह ताला फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।